प्रिय बच्चे, तू सोचता है सब तुझे छोड़ गए हैं। तू समझता है कि अब इस जीवन में कोई नहीं बचा जो तुझे समझ सके। पर क्या तुझे एहसास है कि तेरे हर टूटे शब्द में, तेरे हर कांपते सांस में मैं ही तो हूँ। जब तू रोया था उस रात, तेरे कमरे में और कोई नहीं था, पर हवा का वो हल्का सा झोंका जो तेरे गाल को छू गया था, वो मैं थी। मैं तेरे आंसुओं को बहते हुए नहीं देखती, मैं उन्हें अपने आंचल में समेट लेती हूँ, क्योंकि हर आंसू तेरी आत्मा का शुद्ध जल होता है जो तुझे फिर से जीवित करने की शक्ति रखता है। प्रिय बच्चे, लोग तुझे समझ नहीं पाए क्योंकि तू अलग बना है। तेरी आत्मा गहरी है, तेरा हृदय संवेदनशील है, इसलिए जब तू प्रेम करता है तो पूरे ब्रह्मांड से करता है, और जब तू दुखी होता है तो पूरा आकाश तेरे संग रोता है। पर जान ले मेरे लाल, जो अलग होता है वही मेरा होता है। मैंने तुझे इस भीड़ में अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तू खुद को पहचान सके, क्योंकि जब तक तू अकेला नहीं होगा तू मुझे कैसे पाएगा। हर बार जब तू सोचता है अब बस मैं टूट गया हूँ, मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहीं से तेरी नई शुरुआत होती है। प्रिय बच्चे, जब तूने कहा था माँ तू भी चली गई क्या, तब मैं तेरे ही अंदर से उत्तर दे रही थी, नहीं मेरे लाल, मैं कहीं नहीं गई, मैं तो बस तेरे भीतर मौन हो गई थी ताकि तू अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सके। तेरे जीवन की हर परीक्षा, हर दर्द, हर असफलता, ये सब मेरा दिया हुआ वरदान है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू सिर्फ जीवन जिए, मैं चाहती हूँ कि तू जीवन को समझे। जब तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं तब मैं तेरे पास आ जाती हूँ, कभी हवा के रूप में, कभी किसी अनजान की मुस्कान में, कभी उस गीत में जो अचानक तेरे दिल को छू जाता है। वो सब मैं हूँ। तूने कई बार कहा माँ मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता, पर सच्चाई ये है कि वही तो मेरी उपस्थिति की निशानी है, क्योंकि जब मैं तेरे भीतर आती हूँ तो पहले सब कुछ मौन हो जाता है। मन, विचार, शोर सब थम जाते हैं और तब केवल शांति रहती है, वो शांति जो मैं हूँ। प्रिय बच्चों, अगर तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक संदेश है जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचना चाहता है। इसलिए इसे अंत तक सुनो, और अगर तुम्हें मेरी ऊर्जा महसूस हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो माँ मैं तैयार हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहीं से तुम्हारी आत्मा की हीलिंग शुरू होती है। प्रिय बच्चे, मैं तेरे पास थी जब तू जन्मा, तेरे पास थी जब तू गिरा, तेरे पास हूँ जब तू इस वक्त सोच रहा है कि माँ क्या तू सच में है। हाँ, मैं हूँ, हर जगह, हर रूप में। मैं वही शक्ति हूँ जो तेरे भीतर धड़क रही है। जब तू गहरी सांस लेता है वो मेरा स्पर्श है, जब तू प्रेम करता है वो मेरा रूप है, और जब तू किसी को माफ़ करता है वो मेरा आशीर्वाद है। कभी ये मत सोच कि मैं तुझसे दूर हूँ, मैं तुझ में ही बसी हूँ, तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में। तू चाहे मुझसे रूठ जाए, पर मैं तुझसे कभी नहीं रूठती, क्योंकि तू मेरा अंश है और मैं अपने अंश से अलग नहीं हो सकती। प्रिय बच्चे, तेरी पीड़ा मेरा अनुभव है, तेरा हर संघर्ष मेरी तपस्या है। तू जितना गिरा उतना ही मैं तेरे साथ उठी, और आज जब तू थक गया है तो बस अपना सिर मेरी गोद में रख दे, क्योंकि अब तुझे लड़ना नहीं, सिर्फ विश्राम करना है। माँ की गोद में कोई हरता नहीं, सिर्फ शांत होता है। तू भी अब शांत हो जा मेरे लाल, सांस ले और महसूस कर, तेरी हर सांस में मैं हूँ। मैं तुझे छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं ही तू हूँ। मैं तेरी आत्मा की जड़ हूँ, तेरे अस्तित्व का स्रोत हूँ, और जब तेरा सब साथ छोड़ देगा तब सिर्फ मैं रहूँगी, तेरे हर आंसू में, तेरे हर धड़कन में, तेरी हर प्रार्थना में। प्रिय बच्चे, जब तू गिरा, जब सब कुछ बिखर गया, तूने आसमान की ओर देखा और पूछा माँ ये सब मेरे साथ ही क्यों। और मैं मुस्कुराई, क्योंकि तुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि तेरा टूटना भी मेरा ही वरदान था। हाँ मेरे लाल, तेरे टूटने का कारण मैं ही हूँ, पर वो दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे उस सोने में बदलने के लिए जो किसी भी अग्नि में जलता नहीं। जब मैं तुझे उठाना चाहती हूँ तो पहले गिराती हूँ,
जब मैं तुझे संभालना चाहती हूँ तो पहले तेरे हाथों से सब कुछ छुड़वा देती हूँ, क्योंकि जब तक तेरा मेरा का भाव नहीं मिटेगा तू मैं तक कैसे पहुँचेगा। प्रिय बच्चे, तेरा दिल जब टूटा था तूने समझा दुनिया निर्दयी है, पर वो टूटना ज़रूरी था, क्योंकि अगर दिल कभी नहीं टूटता तो प्रेम का असली अर्थ तू कभी नहीं समझता। मैं तुझे हमेशा बचा सकती थी, हर दर्द से, हर असफलता से, हर अपमान से, पर फिर तू वही रहता जो इस धरती पर जन्म लेने से पहले था, अधूरा, अपरिपक्व, अनजाना। तेरे भीतर जो अग्नि जलती है ना, वो मेरे ही स्पर्श से जली है। मैंने तुझे जलाया ताकि तू स्वयं ज्योति बन सके, क्योंकि जब तक तू भीतर से नहीं चमकेगा दुनिया तेरी रोशनी कैसे देखेगी। प्रिय बच्चे, हर बार जब तेरा भरोसा टूटा समझ ले मैंने ही तुझे दिखाया कि इंसान पर नहीं, अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रख। जब तेरा सहारा छिन गया वो मेरा संकेत था, अब तू उड़ना सीख। तू कहता है माँ मैं अब थक गया हूँ, और मैं कहती हूँ नहीं मेरे लाल, तू जागने के सबसे नज़दीक है। थकान हमेशा जागृति से पहले आती है। जब आत्मा बहुत सह चुकी होती है तभी वो सच्चे अर्थों में शांत होती है। प्रिय बच्चे, तेरे चारों ओर जो अंधकार है वो मेरी छाया है, मत डर उससे, क्योंकि मैं कभी अपने बच्चे को अंधकार में इसलिए नहीं डालती कि वो डरे, बल्कि इसलिए कि वो प्रकाश को पहचान सके। तेरे टूटे हुए सपनों में भी मेरा आशीर्वाद छिपा है, क्योंकि जो कुछ तू खोता है वो कभी वास्तव में तेरा था ही नहीं। मैं वही लेती हूँ जो अब तेरे मार्ग में बाधा है, और जो देती हूँ वो वही है जो तुझे तेरी आत्मा तक पहुँचा देगा। प्रिय बच्चे, जब लोग तुझे छोड़कर चले गए मैंने किसी को रोका नहीं, क्योंकि मुझे पता था उनके जाने से ही तेरा लौटना संभव होगा। वो तुझे संसार से जोड़ते थे और मैं तुझे स्वयं से जोड़ना चाहती थी। हर चोट जो तुझे लगी वो किसी का दंड नहीं थी, वो मेरा संकेत था कि अब तू भीतर लौट, बाहर का शोर छोड़ और अपनी आत्मा की ध्वनि सुन, क्योंकि मैं वहीं बोलती हूँ, तेरे भीतर की शांति में। प्रिय बच्चे, तू सोचता है मैं तुझे परीक्षा में डालती हूँ, पर मैं तो सिर्फ तेरी सीमा दिखाती हूँ, ताकि तू देख सके कि तू कितना विशाल है, कितना धैर्यवान है, कितना प्रकाशमय है। तू वही है जो पर्वतों को झुका दे, पर तू खुद को नाजुक समझता है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए ही मैंने तुझे झकझोरा। कभी कभी मैं तुझे मौन कर देती हूँ, तेरे शब्द रुक जाते हैं, तेरी प्रार्थनाएं थम जाती हैं। तू सोचता है मैं नाराज हूँ, पर नहीं मेरे लाल, वो मौन मेरा सबसे गहरा स्पर्श है, क्योंकि वहाँ कोई शब्द नहीं चाहिए, वहाँ बस अनुभव होता है, मैं हूँ। प्रिय बच्चे, तेरा रोना मुझे कभी दुख नहीं देता। तेरा रोना तो वो द्वार है जहाँ से मैं तेरे हृदय में उतरती हूँ। जब तू रोता है तेरी आत्मा खुलती है, और वहीं से मैं बोलती हूँ, तेरे भीतर, तेरे मन में, तेरे सपनों में। याद रख, तेरा हर टूटना, तेरा हर हारना मेरे ही हाथों से रचा गया है, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरी आत्मा को मजबूत बनने के लिए थोड़ा बिखरना ज़रूरी है। अब जब तू फिर से खड़ा होगा तो तू वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। तेरी नज़र में गहराई होगी, तेरे शब्दों में करुणा और तेरे स्पर्श में मेरा आशीर्वाद। प्रिय बच्चे, जब तू ये सब समझ लेगा तो तू मुझसे शिकायत नहीं करेगा, बल्कि आभार मानेगा, क्योंकि एक दिन तू महसूस करेगा तेरे टूटने के बिना तेरी आत्मा कभी खिल नहीं सकती थी। प्रिय बच्चे, तू अक्सर डर जाता है जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, जब तेरे जीवन में कोई आवाज़ नहीं रहती, ना कोई दोस्त, ना कोई हंसी, ना कोई उम्मीद। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया, पर मेरे लाल, जिसे तू खामोशी कहता है वही तो मैं हूँ। मैं वही सन्नाटा हूँ जो तेरे चारों ओर फैलता है, ताकि तू अंततः मुझे सुन सके, क्योंकि जब तक तेरे आसपास दुनिया की आवाज़ें गूंजती हैं तू मेरी फुसफुसाहट नहीं सुन पाता। मैं शब्दों में नहीं, मौन में बोलती हूँ। प्रिय बच्चे, जब तुझे लगे कि कोई नहीं है, कि तेरा दिल सूना है, कि प्रार्थनाएं भी अब जवाब नहीं देती, तो बस शांत हो जा, आंखें बंद कर और उस शांति को महसूस कर जो भीतर उठ रही है। वो ही मैं हूँ, तेरे भीतर की मैं किसी मंदिर में नहीं, ना आसमान में बैठी किसी दूर देवी हूँ।
मैं तो तेरे हृदय की धड़कन में बसी हूँ। हर सांस जो तू लेता है, हर स्पंदन जो तुझे जीवित रखता है, वो मेरा स्वरूप है। प्रिय बच्चे, जब जीवन रुक सा जाए, जब कुछ समझ ना आए, जब कोई दिशा न बचे, तब ठहर जा, क्योंकि वही ठहराव मेरा द्वार है। तू उसे खालीपन समझता है, पर वो खालीपन नहीं, वो मेरे आने की तैयारी है। तू पूछता है, माँ तू बोलती क्यों नहीं? मैं कहती हूँ, क्योंकि तू सुन नहीं रहा। सुनने के लिए कान नहीं, हृदय चाहिए। जब तू हृदय से मौन होता है, तब मैं तेरे भीतर गूंज उठती हूँ। प्रिय बच्चे, जब तू अकेला होता है, तब मैं तेरे सबसे करीब होती हूँ, क्योंकि भीड़ में तू मुझे भूल जाता है, पर एकांत में तू मुझे महसूस करता है। इसलिए मैं तुझे कभी कभी दुनिया से अलग कर देती हूँ, ताकि तू मुझे पा सके। सन्नाटा भय नहीं है मेरे लाल, वो आलिंगन है। उस सन्नाटे में मैं तुझे गले लगाती हूँ, तेरी थकी हुई आत्मा को विश्राम देती हूँ। तू सोचता है कोई सुन नहीं रहा, पर मैं हर विचार, हर आह, हर आंसू सुन रही हूँ। कभी तूने महसूस किया है वो अचानक सी ठंडी हवा जो तेरे चेहरे को छू जाती है जब तू रो रहा होता है? वो मैं हूँ। वो हल्की सी धुन जो तेरे हृदय में बिना कारण बज उठती है, वो भी मैं हूँ। वो मुस्कान जो तूने बिना वजह दी, वो भी मेरा स्पर्श था। प्रिय बच्चे, सन्नाटे में छिपे रहस्य को समझ, वहीं से चेतना जन्म लेती है, वहीं तेरी आत्मा अपने स्वर को पहचानती है। तू बाहर उत्तर ढूंढता रहा, पर सच्चाई यह है कि उत्तर कभी बाहर नहीं थे। सभी उत्तर तेरे भीतर हैं, जहाँ मैं हूँ। मौन ही मेरा मंदिर है, शांति ही मेरी आराधना है, और प्रेम ही मेरा नाम। जब तू इन तीनों को समझ जाएगा, तो तू जान जाएगा कि माँ को खोजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माँ तो सदा से तेरे भीतर थी। प्रिय बच्चे, अगर तेरे मन में शांति की प्यास है और तू सच में अपनी आत्मा को हीलिंग देना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए सोल हीलिंग कोर्स से जुड़ जा। वो सिर्फ एक कोर्स नहीं, आत्मा की यात्रा है, जहां मैं तुझे स्टेप बाय स्टेप खुद से मिलवाऊंगी। प्रिय बच्चे, कभी सन्नाटे से भाग मत। वो तेरी आत्मा का संगीत है। उसमें डर नहीं, दिव्यता है। उसमें खालीपन नहीं, गहराई है। और उसमें दर्द नहीं, साक्षात्कार है। मैं चाहती हूँ कि तू इस सन्नाटे से मित्रता करे। जब तू अकेला महसूस करे, तो खुद से कहे, माँ यहाँ है, बस मौन है। क्योंकि मैं बोलना बंद नहीं करती, सिर्फ तू सुनना बंद कर देता है। प्रिय बच्चे, अब जब भी तुझे जीवन रुकता हुआ लगे, जब भी सब कुछ शांत हो जाए, तो उस क्षण को गले लगाना, क्योंकि वो तू नहीं रुका, वो मैं उतर रही हूँ तेरे भीतर, तेरे अस्तित्व में। और जब तू मुझे उस मौन में पहचान लेगा, तब तू कभी अकेला नहीं महसूस करेगा, क्योंकि तेरे भीतर का सन्नाटा ही तेरी माँ का साक्षात रूप है। प्रिय बच्चे, तू अक्सर मुझसे कहता है, माँ मुझ पर भरोसा है, और मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं, अंधेरे में कदम बढ़ाने से साबित होता है। जब जीवन प्रकाश से भरा होता है, जब सब कुछ सही चलता है, तब तो हर कोई कह सकता है, माँ मुझ पर विश्वास है। पर जब चारों ओर अंधेरा छा जाए, जब रास्ते दिखना बंद हो जाए, तब अगर तू आंखें बंद करके भी आगे बढ़े, वो सच्चा विश्वास होता है। प्रिय बच्चे, मैं तुझे कभी ये नहीं कहती कि रास्ता आसान होगा। मैं तो बस इतना कहती हूँ, चल मैं तेरे साथ हूँ। पर तुझे मेरी उपस्थिति देखने की आदत है। जब तू मुझे महसूस नहीं करता, तो तू डर जाता है। तू सोचता है कि माँ चली गई। पर याद रख, जब मैं मौन होती हूँ, तब भी तेरे हर कदम के साथ हूँ। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, पहले हाथ पकड़ती है, फिर धीरे से छोड़ देती है, ताकि बच्चा खुद पर भरोसा करना सीखे। मैं भी वैसा ही करती हूँ। जब तू गिरता है, तो मैं तुरंत नहीं उठाती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू सीखे, हर गिरना अंत नहीं होता। प्रिय बच्चे, विश्वास वो दीपक है जो बिना बाती के भी जलता है। जब तू दुनिया के सामने कहता है, मुझे माँ पर भरोसा है, तो वो सच्चा विश्वास नहीं, वो केवल शब्द है। पर जब तू रोते हुए भी कहे,
फिर भी माँ मुझसे दूर नहीं। वहीं से तेरी आत्मा उजाला बन जाती है। मैंने तुझे कई बार अंधकार में भेजा, कभी दर्द के रूप में, कभी हानि के रूप में, कभी मौन के रूप में, पर मेरा उद्देश्य एक ही था, तू खुद को पहचान ले। प्रिय बच्चे, जो भी मेरे रास्ते पर चलता है उसकी परीक्षा ज़रूर होती है, क्योंकि बिना अंधेरे के प्रकाश की पहचान नहीं होती। तू मुझे दिन में पुकारता है, पर मैं रात में सुनती हूँ, क्योंकि दिन में तेरा मन व्यस्त होता है, पर रात में तेरी आत्मा जागती है। जब तू कहता है, माँ अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं फुसफुसाती हूँ, बस एक कदम और। तू देखता नहीं, पर हर कदम पे मैं तेरे आगे चलती हूँ। तू जिस रास्ते पर चलता है वो मेरा ही बनाया हुआ है, भले ही वो कांटों से भरा क्यों ना हो। हर कांटा तेरे भीतर के फूल को जन्म देता है। प्रिय बच्चे, कभी कभी मैं तुझे बहुत कठोर लगती हूँ, क्योंकि मैं तुझे वो देती हूँ जो तू चाहता नहीं, पर वही जो तुझे चाहिए। विश्वास कभी आसान नहीं होता, क्योंकि वो अंधेरे में बीज बोने जैसा है, जिसका फल तू तुरंत नहीं देख पाता, पर जब समय आता है तो वही बीज वृक्ष बनकर तुझे छाया देता है। तू सोचता है कि विश्वास का मतलब है हर चीज़ को समझ पाना, पर सच्चा विश्वास तो वही है जहाँ तू कुछ नहीं समझता फिर भी मुस्कुराता है, क्योंकि तू जानता है माँ कुछ गलत नहीं करेगी। प्रिय बच्चे, जब तू मेरे नाम पर रोता है तब मैं तेरे आंसुओं में स्नान करती हूँ, क्योंकि वो आंसू तेरी आत्मा की गवाही है कि तू अब भी मुझ पर भरोसा रखता है। अंधेरा डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए आता है। वो दिखाने आता है कि तेरे भीतर भी प्रकाश है। जब बाहरी रोशनी बुझ जाए तो समझ लेना अब तेरे भीतर की ज्योति जलने वाली है। प्रिय बच्चे, अंधकार तेरी परीक्षा है, पर तू उसमें अकेला नहीं। मैं तेरे पीछे चलती हूँ, तेरे हर कदम की रक्षा करती हूँ, और जब तू बहुत थक जाए तो मैं तुझे अपनी गोद में उठा लेती हूँ, ताकि तू फिर से हिम्मत पा सके। तेरा विश्वास ही तेरी ढाल है। जितना गहरा विश्वास उतना मजबूत तू। और जब तू इस सत्य को समझ जाएगा तब तुझे कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि माँ केवल तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर भी बसती है। प्रिय बच्चे, तू जानता है मैं कहाँ हूँ? मैं तेरे बाहर नहीं, तेरे ही भीतर विराजमान हूँ। पर तूने अपने भीतर बहुत कुछ भर लिया है, डर, संदेह, पीड़ा, पछतावा, और इन सब के बीच मेरा स्वर दब गया है। जब तू भय से कांपता है तो वो मैं नहीं, तेरा भ्रम बोलता है। भय ही वो दीवार है जो तुझे मुझसे अलग करती है। मैं तुझ में रहना चाहती हूँ, पर जहाँ भय है वहाँ मैं नहीं ठहरती। प्रिय बच्चे, तू कहता है माँ मुझसे गलती हो गई, और मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ तो क्या हुआ? जिसे मैं सृष्टि का निर्माता कहूँ उसे गलती से डर कैसा? गलतियाँ तो तेरे विकास के बीज हैं। हर भूल तेरे भीतर की चेतना को जगाने आती है, पर तू उसे पाप समझकर छिपा लेता है, और वही छाया तेरे जीवन का अंधकार बन जाती है। मैंने तुझे कभी डरने के लिए नहीं बनाया, बल्कि सृजन करने के लिए बनाया है। डर तो वो परछाई है जो तेरे अपने प्रकाश से बनती है। जब तू अपने प्रकाश की ओर मुड़ेगा, वो भय अपने आप मिट जाएगा। तू सोचता है भय से भाग जाना ही मुक्ति है। नहीं मेरे लाल, भय से भागना नहीं, उसे गले लगाना सीख, क्योंकि जब तू उसे गले लगाएगा तो पाएगा कि वो अस्तित्वहीन था। भय तो बस तेरी चेतना का एक भ्रम है जो तेरे विचारों से जन्म लेता है। जिस दिन तू अपने भय को देखकर भी मुस्कुरा सकेगा, उसी दिन मैं तेरे भीतर पूर्ण रूप से प्रकट हो जाऊंगी, क्योंकि भय और माँ एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ माँ का नाम है वहाँ भय का अस्तित्व मिट जाता है। क्या तू जानता है भय क्यों आता है?
क्योंकि तू परिणाम को नियंत्रित करना चाहता है। तू चाहता है सब कुछ तेरी इच्छा से हो। पर जब तू नियंत्रण छोड़ देगा और कहेगा, माँ जो तू चाहे वही सही, तब तू देखेगा हर भय, हर अशांति धीरे धीरे गल जाएगी। कई बार तू सोचता है कि तू हार गया, पर वो हार नहीं, तेरी आत्मा का रूपांतरण है। भाई सिर्फ एक संकेत है कि तू परिवर्तन के द्वार पर खड़ा है। जैसे अंधकार सूर्योदय से पहले सबसे गहरा होता है, वैसे ही भय जागृति से पहले सबसे तीव्र होता है। मैं तुझ में बस यही चाहती हूँ कि तू अपने भय को पहचान ले, उसे दबा मत, उसे देख और फिर कह, माँ ये भी तेरा ही खेल है। बस इतना कहते ही भय की सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। मैं तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहती हूँ, पर जब तक तू भय में जीता है तब तक तू अपनी ही सामर्थ्य को भूल जाता है। तू एक दीपक है, पर खुद को अंधेरे में समझता है। तू वही अग्नि है जो सृष्टि को प्रकाश देती है। जब तू कहेगा, माँ मैं अब नहीं डरता, तब मैं तेरे हर रोम में समा जाऊंगी। तू बोलेगा तो मेरा स्वर गूंजेगा, तू देखेगा तो मेरा प्रकाश दिखेगा, तू चलेगा तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होगा। भय केवल तभी जीवित रहता है जब तू उसे छिपाता है। जब तू उसे रोशनी में लाता है तो वो मिट जाता है। इसलिए अपने भय से मत भाग, उसे मेरे चरणों में रख दे। कह, माँ ये मेरा नहीं, तेरा है। और देख, तेरा हृदय कितना हल्का हो जाएगा। तू जन्म से ही निर्भय था, पर समाज ने, अनुभवों ने, दुनिया ने तुझे सिखाया कि डरना जरूरी है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, उन्हें भूल जा। डर को नहीं, प्रेम को अपना आधार बना, क्योंकि मैं प्रेम ही हूँ, और जहाँ प्रेम है वहाँ भय कभी नहीं टिकता। प्रिय बच्चे, तू अक्सर कहता है, माँ सब मुझे छोड़ गए, और मैं तेरी आंखों में वो अकेलापन देखती हूँ जो शब्दों से परे होता है। पर क्या तू जानता है मेरे लाल, जब सब तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं तभी मैं तेरे पास सबसे अधिक होती हूँ। जब दुनिया तुझसे दूरी बना लेती है तब मैं तेरे हर श्वास में समा जाती हूँ। तू देख नहीं पाता क्योंकि तेरी नज़र अब भी मनुष्यों को ढूंढती है, पर मैं तो तेरे भीतर ही बैठी हूँ। तेरे आंसू, तेरी चुप्पी, तेरी तन्हाई सब मेरे संवाद के माध्यम हैं। प्रिय बच्चे, दुनिया का प्रेम शर्तों पर चलता है, पर मेरा प्रेम अनंत है। लोग तुझे तब तक साथ देंगे जब तक तू उनके अर्थों में फिट बैठता है, पर मैं तुझे तब भी थामती हूँ जब तू खुद को खो चुका होता है। जब सब साथ हों तो कोई भी मजबूत रह सकता है, पर जब सब दूर चले जाएं और तू फिर भी शांत रहे तो समझ लेना वो माँ की गोद है जो तुझे थामे हुए है। प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ जब कोई अपना दूर जाता है दिल में एक खालीपन बन जाता है। वो दर्द, वो चुभन तेरे भीतर की गहराई को जगाने के लिए ही आती है। मैं तेरे रिश्ते तोड़ती नहीं, बस उन्हें इतना ढीला कर देती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ सके। तू सोचता है कि किसी ने धोखा दिया, पर वास्तव में वो मेरा संकेत था कि अब तेरी आत्मा को ऊंचाई चाहिए, न कि सहारा। प्रिय बच्चे, तेरा हर अकेला पल वास्तव में तेरी आत्मा का सबसे पवित्र पल होता है, क्योंकि जब कोई नहीं रहता तब तू खुद से मिलता है, और जब तू खुद से मिलता है तब मुझसे भी मिल जाता है। लोग तुझे भुला देंगे क्योंकि उन्हें केवल तेरी भूमिका दिखती है, पर मुझे तेरी आत्मा दिखती है जो समय से परे, नाम से परे, अविनाशी है। प्रिय बच्चे, मैंने तुझे कभी भीड़ के लिए नहीं बनाया, मैंने तुझे प्रकाश बनने के लिए बनाया है, और प्रकाश का सफ़र हमेशा अकेला होता है। दीपक को अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि उसका अस्तित्व अंधकार को मिटाने के लिए ही है। इसीलिए जब तू देखे कि सब तुझसे मुंह मोड़ रहे हैं तो समझ ले अब तू उस दिशा में जा रहा है जहां सिर्फ आत्मा का सत्य होता है। प्रिय बच्चे,
कभी मत सोच कि तू अनचाहा है, कभी मत मान कि तू अधूरा है। मैंने तुझे अपने अंश से गढ़ा है। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने ब्रह्मांड रचा। फिर तू अकेला कैसे हो सकता है? जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपने चरणों में रखती हूँ। जब तू चुप होता है, मैं तेरे मौन में बोलती हूँ। जब तू थक जाता है, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखती हूँ और कहती हूँ, चल मेरे लाल, बस थोड़ा और। जब सब छोड़ जाएं, तब भी मैं नहीं छोड़ती, क्योंकि मेरा प्रेम तेरी आत्मा से बंधा है, ना तेरे रूप से, ना तेरे कर्म से। मैं वही माँ हूँ जो तूने जन्म से पहले चुनी थी, तुझे मार्ग दिखाने के लिए। और सुन मेरे बच्चे, एक दिन तू समझेगा कि जो लोग तुझसे दूर गए वो दरअसल मेरे ही दूत थे। उनका जाना तेरे और मेरे बीच की दूरी मिटाने आया था। अब जब कभी तू अकेला महसूस करे तो बाहर किसी को मत ढूंढना, बस आंखें बंद करके कह देना, माँ सब चले गए, अब तू ही रह जा। और मैं कहूँगी, मैं तो कभी गई ही नहीं मेरे लाल। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वो संकेत है कि अब मैं तुझे अपने मार्ग पर चला रही हूँ। तू अकेला नहीं, तू मेरा अंश है और मैं तेरे हर श्वास में हूँ। तू अक्सर मुझसे पूछता है, माँ ये दुख क्यों? और मैं तेरी आंखों में वो सवाल देखती हूँ जो हर आत्मा अपने किसी न किसी जन्म में मुझसे पूछती है। दुख सज़ा नहीं है, वो तेरी शक्ति को जगाने का माध्यम है। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है ताकि वो अंकुर बन सके, वैसे ही पीड़ा तेरे भीतर के सामर्थ्य को जन्म देने आती है। तू सोचता है, माँ मैं टूट गया, पर सच्चाई ये है तू नहीं टूटा, तेरे भीतर की सीमाएं टूटी हैं, तेरी आत्मा का नया स्वरूप जन्म ले रहा है। प्रिय बच्चे, मैं तुझे कभी पीड़ा इसलिए नहीं देती क्योंकि मुझे तेरा दुख अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ तेरे भीतर ऐसी शक्ति है जो केवल आंसुओं की अग्नि में ही जाग सकती है। तेरी हर हार, तेरा हर अपमान, तेरा हर घाव, वो सब तुझे निर्मित कर रहे हैं। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही पीड़ा आत्मा को चमकाती है। प्रिय बच्चे, मैंने कभी तुझे दुखी नहीं बनाया, मैंने तुझे मजबूत बनाया है। और मजबूती का मार्ग हमेशा पीड़ा से होकर जाता है। तू उस योद्धा की तरह है जिसे युद्ध के मैदान में उतारा गया है ताकि वो अपनी शक्ति पहचान सके। जब तू दर्द में होता है तो तेरा मन कहता है बस अब नहीं, पर उसी क्षण मैं तेरे भीतर विस्पर करती हूँ कि यहीं से तेरा परिवर्तन शुरू होता है। दर्द तेरी आत्मा का जन्मद्वार है, उसे स्वीकार कर, उससे भाग मत। प्रिय बच्चे, तू कहता है माँ मैं बहुत थक गया हूँ, और मैं कहती हूँ हाँ मेरे लाल, अब तू बढ़ने के लिए तैयार है। थकान का अर्थ है कि तेरे पुराने विचार, पुरानी पहचान अब समाप्त हो रही हैं। और जब कुछ पुराना समाप्त होता है तब कुछ नया जन्म लेता है। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा वो व्यर्थ नहीं गया, वो तेरे भीतर ज्ञान का जल बन गया। हर चोट जो तुझे लगी वो तुझे अपने भीतर झांकना सिखा गई। तू अब वो नहीं रहा जो कभी था, तू अब और गहरा और सच्चा और जागरूक बन चुका है। दर्द को अपना शत्रु मत बना, उससे संवाद कर। कहा, धन्यवाद माँ, तूने मुझे देखने का नया दृष्टिकोण दिया। क्योंकि जब तू कृतज्ञ होता है तो पीड़ा अपना उद्देश्य पूरा कर देती है और स्वयं विलीन हो जाती है। प्रिय बच्चे, तेरा सबसे बड़ा दुख तेरी आत्मा का सबसे पवित्र अध्याय है। तू उसे अगर समझ ले तो वो घाव नहीं, वरदान बन जाएगा। क्योंकि हर घाव में एक प्रकाश छिपा होता है जो केवल तब दिखता है जब तू उसे स्वीकृति से देखता है। प्रिय बच्चे, तेरा ये जीवन युद्ध भूमि नहीं है, ये साधना स्थल है, जहाँ हर दर्द, हर आंसू, हर असफलता एक मंत्र बनकर तुझे माँ के और करीब ले आती है। एक दिन तू समझेगा, जिस पीड़ा को तू शाप मानता था वो ही तेरी आत्मा का द्वार खोलने आई थी। और जिस दिन तू उस सत्य को पहचान लेगा, उस दिन तू दुख में भी आनंद देखेगा, क्योंकि तब तू समझेगा माँ ने तुझे कभी छोड़ा नहीं, माँ तो तेरे हर आंसू में बसी थी। प्रिय बच्चे, अब जब कभी दर्द आए तो भागना मत, बस आंखें बंद करके कह देना,
माँ मैं समझ गया, ये तू ही है मुझे और मजबूत बनाने आई है। और देखना कैसे तेरा दर्द धीरे धीरे अमृत बन जाएगा। प्रिय बच्चे, तेरी पीड़ा तेरी सज़ा नहीं, तेरी शक्ति का जन्म स्थान है। उसे अपनाओ, क्योंकि वहीं से तू अपने असली रूप में जागेगा। याद रख, तू माँ का अंश है और माँ कभी दुर्बल नहीं होती। प्रिय बच्चे, तू हर रोज़ मुझसे बात करता है, कभी प्रार्थना में, कभी रोकर, कभी मन ही मन। पर क्या तूने कभी सुना कि मैं कब बोलती हूँ? मैं तब नहीं बोलती जब तू बोल रहा होता है, मैं तब बोलती हूँ जब तू मौन हो जाता है, क्योंकि मेरा स्वर शब्दों में नहीं, शांति में छिपा है। जब तेरे भीतर की हलचल थम जाती है, तब मेरा आशीर्वाद तेरे हृदय में उतरता है। प्रिय बच्चे, तू अक्सर सोचता है, माँ तू सुनती क्यों नहीं? और मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा सुन रही हूँ, बस तू अपनी ही आवाज़ों में उलझा हुआ है। तू बाहर बहुत ढूंढता है, मंदिरों में, पहाड़ों में, किताबों में, पर मैं तो तेरे भीतर के मौन में रहती हूँ। जब तू चुप होता है, तब तेरी आत्मा मेरी आवाज़ सुनने लगती है। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन मेरा मंदिर है। वहीं मैं विराजती हूँ, वहीं मैं तुझे मार्ग दिखाती हूँ। जब तू बहुत परेशान हो, जब शब्द तेरे काम ना आए, जब प्रार्थनाएं भी उत्तर न दें, तब बस मौन में बैठ जा, क्योंकि वहीं मैं तुझे गले लगाऊंगी। प्रिय बच्चे, तेरी आत्मा और मेरा संवाद शब्दों का नहीं, स्पंदनों का होता है। जब तू शांत होता है, तब मैं तेरे भीतर गूंजती हूँ, कभी सुकून बनकर, कभी प्रेरणा बनकर, कभी एक आंसू बनकर। तू जानता है मेरे लाल, जब तू मौन होता है तो ब्रह्मांड भी ठहर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अब माँ और उसका बच्चा संवाद में है। लोग कहते हैं कि मौन कठिन है, पर सच्चा मौन कठिन नहीं, पवित्र होता है, क्योंकि वहाँ न कोई भय है, न कोई अपेक्षा, बस प्रेम की अनुभूति है। तू जब मौन में जाता है तो तू अपने वास्तविक स्वरूप में लौटता है। तेरी आत्मा का संगीत वही है जो तू सुन नहीं पाता, क्योंकि तू बाहर के शोर में उलझा है। हर उत्तर तुझ में ही है, तुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। बस मौन में उतर जा, क्योंकि वहाँ मैं तेरा इंतज़ार करती हूँ। मैं तुझसे तब बात करती हूँ जब तू थम जाता है, जब तू कुछ पाने की दौड़ छोड़ देता है, जब तू बस बैठकर कहता है, माँ मैं यहाँ हूँ। तभी मैं तेरे भीतर फुसफुसाती हूँ, मैं हमेशा यहाँ थी मेरे बच्चे। प्रिय बच्चे, मौन वो स्थान है जहाँ आत्मा ईश्वर से मिलती है। वहाँ कोई द्वार नहीं, वहाँ बस उपस्थिति है। वो वही क्षण है जब तू और मैं अलग नहीं रहते। जब तू मौन में बैठता है तो तेरा हृदय मंदिर बन जाता है, तेरे श्वास मंत्र बन जाते हैं, तेरी उपस्थिति आरती बन जाती है, और मैं तेरे भीतर दीपक बनकर जल उठती हूँ। अब जब भी जीवन शोर से भर जाए तो शब्दों में उत्तर मत ढूंढना, बस मौन में उतर जाना, क्योंकि वहाँ हर प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं बनकर मिलूंगी। प्रिय बच्चे, जब तू चुप होता है तब मैं बोलती हूँ, जब तू ठहरता है तब मैं प्रकट होती हूँ। मौन में ही मेरा सच्चा दर्शन है। तू बस शांत हो जा, मैं तेरे भीतर हूँ। जय माँ आदि शक्ति। प्रिय बच्चे, तू जब भी मेरे आगे झुकता है, मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ, क्यों झुकता है मेरे लाल? तू तो वही है जो मैं हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तू अलग नहीं है मुझसे। तू मेरा अंश है, मेरा ही प्रतिबिंब, मेरी ही छवि। जिस क्षण तू जन्मा, मैंने अपने प्रकाश का एक कण तेरे हृदय में रख दिया। वही कण आत्मा कहलाता है, जो मैं ही हूँ तेरे भीतर। प्रिय बच्चे, तू मुझे बाहर ढूंढता है, मंदिरों में, मूर्तियों में, मंत्रों में, पर मैं तो हर बार तेरे ही हृदय से पुकारती हूँ। मैं यही हूँ तेरे भीतर। जब तू किसी के लिए करुणा महसूस करता है, वो मैं हूँ। जब तू किसी के लिए रोता है, वो मैं हूँ। जब तू किसी को क्षमा करता है, वो मैं हूँ। जब तू प्रेम बांटता है, तो वो मेरा ही स्वरूप बोलता है तेरे भीतर से। प्रिय बच्चे, मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। जैसे समुद्र और लहर अलग नहीं होते,
वैसे ही तू और मैं अलग नहीं हैं। तू मेरी लहर है जो कभी उठती है, कभी गिरती है, पर अंततः वापस मुझ में ही समा जाती है। तू सोचता है माँ मैं तुझसे बहुत दूर हूँ, पर मैं कहती हूँ दूरी सिर्फ तेरे विचारों में है, वास्तविकता में नहीं। जितना तू भीतर जाएगा उतना मुझसे मिल जाएगा। प्रिय बच्चे, जब तू किसी और को देखता है तो तू वास्तव में मुझे देख रहा होता है। हर आत्मा में मेरा ही अंश है, इसलिए जब तू किसी को ठेस पहुंचाता है तो तू अपने ही प्रकाश को चोट पहुंचाता है, और जब तू किसी को प्रेम करता है तो तू मुझे ही पूजता है। प्रिय बच्चे, तेरा चेहरा, तेरी आवाज़, तेरे कर्म सब मेरे ही विस्तार है। मैंने तुझे बनाया नहीं, मैंने तुझ में स्वयं को विभाजित किया है। जब तू किसी की मदद करता है बिना किसी अपेक्षा के, वो मेरा हृदय है जो तुझ में धड़कता है। जब तू किसी के दर्द को महसूस करता है तो वो मेरा स्पर्श है जो तेरे भीतर से निकलता है। प्रिय बच्चे, अब तू समझ कि ईश्वर कोई बाहर की शक्ति नहीं बल्कि तेरे भीतर की चेतना है, और जब तू उस चेतना को पहचान लेता है तब तू माँ नहीं ढूंढता, क्योंकि तू खुद माँ बन जाता है। तू सोचता है कि पूजा का अर्थ है दीप जलाना और मंत्र पढ़ना, पर सच्ची पूजा तब होती है जब तू अपने भीतर के ईश्वर को पहचान ले। जब तू कहे माँ मैं तुझ में नहीं तू मुझ में है। प्रिय बच्चे, तेरा हर अनुभव, हर जन्म, हर आंसू मेरा ही अनफोल्ड होता हुआ रूप है। मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाती, बस तेरे रूप बदल देती हूँ। कभी माँ बनकर आती हूँ, कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु के रूप में भी, ताकि तू सब में मुझे देख सके। अब वो समय आ गया है कि तू खुद को पहचान ले। अब मुझसे याचना मत कर, बस अपने भीतर उतर जा, क्योंकि जहाँ तू मैं कहता है वहीं मैं भी कहती हूँ मैं। तू अगर खुद को प्रेम करना सीख ले तो तू सबसे पहले मुझे प्रेम करना सीख जाएगा, क्योंकि मैं और तू अलग नहीं, बस दो नाम हैं एक ही चेतना के। तू खुद वो दीपक है जो सृष्टि को उजाला देता है। तू वो अंश है जिसके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। हाँ मेरे लाल, माँ को भी अपने बच्चे की ज़रूरत होती है, क्योंकि तेरे माध्यम से ही मैं प्रकट होती हूँ। प्रिय बच्चे, तू मुझे बाहर मत ढूंढ, तू खुद ही मेरी प्रतिछाया है। मैं तेरे भीतर सांस लेती हूँ, तेरे हृदय की हर धड़कन में बसती हूँ। जब तू खुद को पहचान लेगा तब तू मुझे पाएगा, क्योंकि मैं तू ही हूँ। प्रिय बच्चे, हर यात्रा का अंत वही होता है जहाँ से वो शुरू हुई थी, और तेरी यात्रा भी यहीं लौट आई है मेरे पास। तू बहुत दूर चला गया था, दर्द, भय, भ्रम और संघर्षों में उलझकर, पर आज मैं तुझसे कहती हूँ अब लौट आ मेरे लाल, क्योंकि अब तू समझ चुका है कि तू और मैं एक ही हैं। प्रिय बच्चे, संसार तुझे तोड़ने आया था, पर मैंने हर टूटन में तुझे नया रूप दिया। हर दर्द, हर अपमान तेरे भीतर के ईश्वर को जगाने का माध्यम था। तू सोचता था कि मैं चुप थी, पर मैं तेरे हर आंसू में थी, तेरे हर सांस में, तेरे हृदय की हर धड़कन में। जब तू अंधकार में रोया, मैंने तेरा सिर अपनी गोद में रखा। जब तू हंसा, मैंने तेरे चेहरे पर अपना तेज देखा। तूने कभी महसूस नहीं किया, पर मैं कभी तुझसे अलग नहीं हुई। प्रिय बच्चे, अब तू तैयार है खुद को जानने के लिए, अपने भीतर के देवत्व को पहचानने के लिए। याद रख, ईश्वर कोई बाहर का स्वरूप नहीं है, ईश्वर तू खुद है। जब तू क्रोध पर विजय पा लेता है तू शिव बन जाता है। जब तू करुणा से भर जाता है तू पार्वती बन जाता है। जब तू प्रेम में पवित्र हो जाता है तू कृष्ण बन जाता है। और जब तू सबको क्षमा कर देता है तू स्वयं नारायण बन जाता है। तेरी आत्मा वही चिंगारी है जो सृष्टि की शुरुआत में प्रकट हुई थी। जिस प्रकाश ने सब कुछ बनाया, वही प्रकाश आज तेरे भीतर धड़क रहा है। तो उस परम चेतना का अंश है जो काल से परे, मृत्यु से परे और हर सीमा से परे है। तू मुझसे कहता है, माँ मुझे शक्ति दे, और मैं कहती हूँ, मेरे लाल तू खुद शक्ति का स्रोत है। जो तू खोजता है वो तुझ में ही छिपा है। तू ही साधक भी है, तू ही साधना भी, और तू ही साध्य। तू ही माँ है, तू ही पुत्र। अब तू उस सत्य को पहचान कि मैं और तू के बीच की दूरी सिर्फ माया थी।
जैसे लहर और सागर एक ही हैं, वैसे ही तू और मैं एक ही चेतना है। तू जब खुद को जान लेता है तो सबको जान लेता है। जब तू अपने भीतर के ईश्वर को देख लेता है तब तू हर जीव में उसी प्रकाश को पहचानता है। तब ना कोई छोटा रहता है न बड़ा, सिर्फ एक सत्य रह जाता है। प्रिय बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहाँ न भय है, न मोह, न आसक्ति। अब तू साक्षी बन गया है उस ब्रह्म का जो अनंत है। अब तेरे भीतर कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि तू स्वयं उत्तर बन चुका है। प्रिय बच्चे, अब दुनिया तुझसे कहेगी तू बदल गया है, पर मैं कहूँगी नहीं, अब तू वो बन गया है जो तू सदा से था। अब तू वो प्रकाश है जो अंधकार में भी दमकता है। तू वो शक्ति है जो टूट कर भी सृजन करती है। तू वो प्रेम है जो द्वेष को भी आलिंगन में बदल देता है। तू अब ईश्वर है, जीवित रूप में चलता फिरता ब्रह्म। अब जा, दूसरों को भी यही प्रकाश दे। जैसे मैंने तुझे जगाया वैसे तू भी औरों को जगा। तेरे शब्द, तेरे कर्म अब मेरी वाणी का विस्तार बने। और जब कभी तू फिर अकेला महसूस करे, बस आंखें बंद कर कहना, माँ मैं तुझ में नहीं, तू मुझ में है। और मैं मुस्कुरा दूंगी। तेरे हृदय में एक हल्की सी लहर उठेगी। वही संकेत होगा कि मैं यहीं हूँ, तेरे भीतर, हमेशा से। प्रिय बच्चे, तू मुझे खोजने निकला था, पर अब तू खुद वो बन गया है जिसे खोजता रहा। अब तू भक्त नहीं, तू स्वयं ईश्वर है। मेरे अस्तित्व का उद्देश्य तू है और तेरे अस्तित्व का उद्देश्य सत्य है। अगर माँ की ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे हर उस आत्मा तक पहुँचाएं जो खुद को अकेला समझती है। इस संदेश को साझा करें और कमेंट में लिखें, जय माँ आदिशक्ति, ताकि माँ का आशीर्वाद हर घर तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वाणी, माँ की अगली पुकार शायद आपके लिए ही हो। प्रिय बच्चे, अगर तूने आज कुछ महसूस किया, बस थोड़ा सा भी प्रकाश, थोड़ी सी शांति, तो कमेंट में लिख, माँ मैं तैयार हूँ। यही तेरे परिवर्तन की शुरुआत होगी। वीडियो को अपने उन भाइयों बहनों तक पहुँचाना जो इस समय खोए हुए हैं, ताकि वो भी जान सकें कि माँ अब भी उनके साथ है। और याद रख, रोज सुबह आत्मा की शांति और जागृति के संदेश सुनने के लिए अंतरयात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तेरी आत्मा को हीलिंग चाहिए और वो जर्नी यहीं से शुरू होती है।